तो दूसरा सवाल देखेंगे बच्चों। दूसरा सवाल क्या दिया है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s और फिर क्या दिया है प्लस का 1। क्या दिया है प्लस का 1, जिसमें हम देखेंगे कि a बराबर 4 है और b बराबर माइनस का 4 है और c बराबर प्लस का 1 है। तो हम a और c का क्या करते हैं इनटू करते हैं कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, गुणा करने पर माइनस का 4 नहीं प्लस का। तो a और c का इंटू करते हैं तो क्या आता है 4 आता है और जोड़ और घटाने में हमको b लाना है जो क्या आना चाहिए माइनस का 4। तो कौन कौन सा होगा, तो हमारे पास जो संख्याएं होंगी वो माइनस का 2 और माइनस का 2 होगी, क्योंकि इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो माइनस का 4 आएगा और गुणा करते हैं तो प्लस का 4 आएगा। अतः हम बांट सकते हैं कि 4s का स्क्वायर माइनस का 2s और माइनस का 2s और क्या दिया है प्लस का 1। दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम कोष्टक पे लिखेंगे कि 4s और ये माइनस 2s एक कोष्टक पे लिख दिया और माइनस जब भी बाहर निकलता है दोस्तों अंदर की जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों s तो निकल रहा है और 2 भी निकल रहा है, तो क्या बचा दोस्तों यहाँ पर बचा 2s और यहाँ बचा माइनस का 1। जब यहाँ दोस्तों कुछ नहीं निकल रहा है क्योंकि 2s और 1 नहीं निकलता है तो 1 हमेशा निकलता है, वह निश्चित है और 1 निकालने में मान में कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो दोनों कोष्टक में दोस्तों एक ही जैसे आ गए तो हमने उसको एक बार उभयनिष्ठ के रूप में लिख लिया और फिर दूसरा भी क्या आया 2s माइनस 1। अतः दोनों के जो गुणनखंड आए एक जैसे आए दोस्तों, एक जैसे आए तो क्या करेंगे एक ही का मान अल्फा और बीटा का मान दोनों बराबर हैं, अल्फा और बीटा का मान क्या है बराबर है। तो 2s बराबर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे क्योंकि माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और s बराबर लिखेंगे 1/2। तो हमारे पास अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी क्या है 1/2 है। अतः हम संबंध ज्ञात करेंगे दोस्तों। संबंध मतलब क्या ज्ञात करेंगे कि जो शून्यांक है अल्फा प्लस बीटा जिसको अपन क्या बोलते हैं शून्यांकों का योगफल बोलते हैं, उसके बराबर क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक। तो यहां पर क्या लिखेंगे माइनस एस है तो एस लिखेंगे तो माइनस एस का गुणांक और इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम संबंध ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों। तो अल्फा और बीटा कितना दिया है 1/2 और 1/2 दिया है। अतः यहाँ पर आधा और आधा क्या हो जाता है दोस्तों 1 आता है, क्योंकि इसका हम जोड़ते हैं कि आधा और आधा कितना होता है 1। माइनस एक्स का गुणांक देखेंगे दोस्तों तो माइनस का क्या आ गया यहाँ पर 4 आया है, क्या आया है 4 आया है। और यहाँ पर अपन स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो क्या आया है 4 आया है, क्या आया है 4 आया है। इसी प्रकार माइनस माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस और ये 4 आ गया, 4 बन जा 4, अतः क्या आया इसका 1 आया। इस प्रकार इसकी सत्यता की हम जांच कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार क्या करेंगे अल्फा मतलब शून्यांकों का गुणनफल करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो क्या लिखते हैं अचर पद, क्या लिखते हैं अचर पद और यहाँ लिखेंगे एस स्क्वायर का गुणांक, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। तो यहाँ पर कैसा आया दोस्तों कि अल्फा और बीटा, तो हमारे पास क्या है 1/2 इंटू 1/2, तो एक और एक का गुणा करेंगे एक आएगा और दो और दो का करेंगे तो 4 आया। इस प्रकार अचर पद क्या दिया है दोस्तों 1 दिया है और x का गुणांक 4 दिया, अतः दोनों में सत्यता की जांच होती है। इस प्रकार दोनों एक जैसे आ गए। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं द्विघात समीकरणों के शून्यांक ज्ञात करके उनकी गुणांकों में संबंध स्थापित करते हैं और इस प्रकार हम समझ सकते हैं। और ये परीक्षा में एक क्वेश्चन इसका आता ही है, इसलिए विद्यार्थी को चाहिए कि इसका रिवीजन बार बार करें। हम एक और सवाल बताना चाहेंगे तो दोस्तों इसको अच्छे से कवर कर लीजिए और हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं।
जो तीसरा सवाल मुझे दिया है कि यहाँ पर मैंने तीसरा सवाल जो परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है, 3x का स्क्वायर क्या दिया है, 3x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 दिया है दोस्तों। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है कि a का मान 3 है और b का मान क्या है माइनस का 1 और c का माइनस का 4 दिया है। तो दोस्तों क्या देखना है, a और c का इंटू करने पर क्या आ रहा है, माइनस का 12 आ रहा है और प्लस और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, b जो आना चाहिए माइनस का 1। अतः दोस्तों क्या क्या ले सकते हैं, माइनस का 4 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं, क्योंकि -4 से अपन 3 घटाते हैं तो माइनस का 1 बचता है और दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 12 आता है। इस प्रकार हम इसको बांट सकते हैं कि 3x का स्क्वायर और माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4 है। फिर अगले चरण में हम कोष्टक पे लिखते हैं दोस्तों माइनस x को, इस प्रकार से कोष्टक में लिख दिया और जब भी प्लस निकलता है अंदर का चिन्ह नहीं बदलता। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों दोनों जगह उभयनिष्ठ क्या निकल रहा है, केवल x निकल रहा है। तो 3x माइनस का 4 आया और यहाँ पर कुछ भी नहीं निकल रहा है दोस्तों, तो 1 निकलेगा और 3x माइनस का 4 आया यहाँ पर। इस प्रकार 3x माइनस 4 हो गया और ये हो गया x प्लस 1 हो गया। तो हम शून्यांक ज्ञात करेंगे दोस्तों, क्या ज्ञात करेंगे, शून्यांक ज्ञात करेंगे कि पहला जो अपना शून्यांक है 3x माइनस का 4 इक्वल टू का 0, तो 3x बराबर माइनस का 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और x बराबर क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3। तो पहला हमारा क्या आ चुका, शून्यांक आ चुका। और दूसरा हमने ज्ञात किया है x प्लस 1 ज्ञात किया है इक्वल टू का 0, तो x बराबर क्या आया माइनस का 1, मतलब अल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान -1 है। इस प्रकार दोस्तों हम आगे चरण पे शून्यांकों का क्या करेंगे, संबंध ज्ञात करेंगे। तो शून्यांकों का जो पहला वाला है वो योगफल होता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है कि -x का गुणांक, -x का गुणांक क्या लिखते हैं दोस्तों, -x का गुणांक अपॉन क्या लिखते हैं, x स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं, x स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आया दोस्तों कि 4/3 और प्लस बीटा का मान क्या है माइनस का 1 है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम मेरे पास दोस्तों क्या आ गया, 3 आ गया और यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, तो 1 का गुणा 4 के साथ हुआ तो 4 आया, प्लस माइनस का माइनस और इधर हो गया दोस्तों माइनस। तो इसका जो हल आया सर 1/3 आया। इसी प्रकार यहाँ पर आना चाहिए, तो माइनस का माइनस और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस का 1 है और स्क्वायर का क्या है 3 है। इस प्रकार माइनस माइनस का हम प्लस लिख सकते हैं, तो 1/3। अतः इसमें भी शून्यांकों के योगफल में सिद्ध होता है कि दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। इसी प्रकार दोस्तों अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल देखेंगे तो क्या होता है, अचर पद। क्या होता है, अचर पद होता है। और अचर पद के बाद इधर क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लिखते हैं, एक्स का गुणांक। तो अल्फा मेरे पास कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4/3, 4/3 इंटू का क्या लिखना है, माइनस का 1, तो माइनस का 4 अपॉन क्या आ गया दोस्तों, 3 आ गया। इस प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे कि अचर पद क्या दिया है, माइनस का 4 दिया है और इसका दिया है 3, अतः दोनों सत्यता सिद्ध होती है। सत्यता क्या हो रही है, सिद्ध होती है, सत्यता सिद्ध होती है। इस प्रकार यदि हम 10th क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे तो हमें वार्षिक परीक्षा में मेरिट आने से कोई नहीं रोक सकता और बच्चों को ये आसानी से समझ सकते हैं। हम यहाँ पर मिलते हैं अगले वीडियो पर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।